हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नीट अचीवर्स। जैसा कि हम नीट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, अभी चल रहा है हमारा बॉटनी पार्ट। बॉटनी पार्ट के अंदर हम चैप्टर 3 11th क्लास का देख रहे हैं, प्लांट किंगडम। 5 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रायोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर कुछ बात हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर को, इस प्लांट को कहते हैं मार्केंशिया। ये एक टिपिकल ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, क्लास में पढ़ाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आए नीट में इस डायग्राम से, इसके लेबलिंग से, इसके मीनिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये जो इसकी प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी जो है थैलस लाइक प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी में राइजॉइड्स हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ये राइजॉइड्स का काम है इसको सॉइल के साथ बाइंड कराना और सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। क्योंकि मैंने ये फीमेल का पार्ट बनाया है, इसको कहते हैं आर्किगोनियोफोर। फीमेल के रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आर्किगोनियोफोर कहते हैं। अगर ये मेल का पार्ट होता तो बस ऐसा ही डायग्राम होता उस प्लांट का। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर से कुछ ऐसा होता। उस समय इसको हम आर्चिगोनियोफोर नहीं बोलते, एंथ्रीडियोफोर बोलते। एंथ्रीडियोफोर। ये कैसा हो जाता है? ये मेल पार्ट हो जाता। तो ये हमारे पास मार्केंशिया है। क्वेश्चन पूछा है गेमा कप के नाम के एक स्ट्रक्चर से। देखिए, गेमा कप स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जब टाइम आता है तो ये गेमा कप, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेमा कप भी पता नहीं नीट ने AIPMT में कितनी बारी पूछ रखा है। गेमा कप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। गेमा कप, फिर से बोल रहा हूं, गेमा कप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। होता क्या है, जब समय आता है ये गेमा कप्स डिटैच हो जाते हैं प्लांट के बॉडी से और सॉइल में जाने के बाद नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। गेमा कप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना, लिख ही देता हूं, गेमा कप इक्वल टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मार्केंशिया के अंदर एक और तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है इनके अंदर, पूरे ब्रायोफाइट्स के अंदर, फ्रेगमेंटेशन और गेमा कप तो स्पेशली है ही है मार्केंशिया के लिए। तो ये पूरी बात थी, ब्रायोफाइट के कुछ फीचर्स बताएं। एक और बात यहां पर बताना चाहूंगा, ये जो ब्रायोफाइट्स प्लांट है ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वस्कुलर मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम जैसी टिश्यूज नहीं पाई जाती। बॉडी कैसी है? थैलस लाइक है, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट टिश्यूज नहीं है। और साथ ही साथ सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टाइप के टिश्यू नहीं है, इसीलिए इसकी बॉडी हार्ड नहीं है, थैलॉइड बॉडी है, थैलस लाइक बॉडी या फिर थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे अच्छे से ताकि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगे सुनने में। तो ये सारी बात है, नॉन वस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम नहीं, थैलॉइड बॉडी, और इसके पास कोई ट्रू स्टेम, लीफ या रूट नहीं है। रूट के जगह पर राइजॉइड है। क्या ये ट्रू रूट है? नहीं, ये बस मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट को सबस्ट्रेटम से जुड़े रखने में मदद करती है। तो नो ट्रू लीव्स, नो ट्रू लीव्स, रूट्स और स्टेम। कोई स्टेम जैसी, लीफ जैसी या रूट जैसा सिस्टम यहां पर नहीं है। मार्केंशिया अ टिपिकल ब्रायोफाइट, आपको मैंने सारी थ्योरी बताई और ये सारा कुछ एनसीईआरटी का है। और एक बात मैं डंके की चोट पे कह ही देता हूं, इस पूरे चैनल में मैं सारा एनसीईआरटी उठाकर रख दूंगा और बहुत शॉर्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोज में, और साथ ही साथ आपके PYQs भी कवर होते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए।
अगर आप लाइक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं, और लाइक तो कीजिए जरूर। शेयर अगर नहीं भी कर रहे हैं, नहीं करने का मन है, शेयर ना करें, लाइक करें और वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो ये मैंने बताया थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर से बता दूं, प्लांट किंगडम चैप्टर से 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आया है यहाँ पे। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। इन ब्रायोफाइट्स द गेमा या फिर इन ब्रायोफाइट्स द गेमी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 गैसियस एक्सचेंज, नंबर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख के बनता है इतना फेमस क्वेश्चन, आंसर जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।